है, उनकी स्वतंत्रता जो है उनसे छीनी जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। जो मौजूदा सरकार होती है ना, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो दुकान में सामान है और दुकानें बंद हुई पड़ी हैं, और दूसरी दुकान को बदनाम करने होगा। खास करके इनका नहीं, विपक्ष हो या कोई भी हो, हमेशा इन पार्टियों का ना मुसलमान को गुमराह करा गया इन्होंने। तो तुम भी तो गुमराह गुमराह ये भी बरसाती मंडल के हैं, गुमराह कर रहे हैं। कि यूपी में जो संभल में भी ये बात कही जा रही है सरकार द्वारा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है, छतों पे नमाज नहीं पढ़नी। हाँ, पासपोर्ट भी जब्त हो गया। बिल्कुल भी। तो आप इससे सहमत हैं? एक बात मुझे बताओ भाई, एक बार भाई साहब शराब भाई, इससे पहले 2014 से पहले क्या नमाज ही नहीं होती थी रोड पे? मुझे आप बताओ, ईमान अगर आप में जरा सा भी है, अगर ईमान आप में है, जरा सा पत्रकारी का ईमान है, तो ये गलत है या सही है? आप बताइए ना, आपके नजरिए से क्या है? मेरे नजरिए से तो गलत है और आपके नजरिए से सही है। मैं अपना नजरिया नहीं, मैं तो आपसे जनता का नजरिया जानने आया हूँ। भाई मेरी बात सुनो, 2014 से पहले नमाज नहीं होती थी क्या? नहीं होती थी रोडों पे, कावड़ यात्रा नहीं निकलती थी, कौन से त्योहार नहीं होते थे रोडों पे? आज 5 मिनट की नमाज के लिए तुम्हें परेशानी हो गई है। क्यों हो रही है परेशानी? इससे पहले क्या होता था? इससे पहले नहीं होता था। हाईवे पे कोई नमाजें होती हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं हाईवे पे कोई नमाजें होती हैं? मस्जिद क्या? एक मिनट चादर भाई, ईदगाह क्या हाईवे पे? हमारी जो कसाबपुरे की ईदगाह है वो हाईवे पे? कौन सी मस्जिद हाईवे पे बनी हुई? आप मुझे बता दो। फिर विरोध किस बात का? आप कुछ नहीं है, ईद पे जब नमाज हो तो चांदनी चौक पे आ जाना। आप देखना कितनी शांतिपूर्वक से नमाज होती है, यहाँ तक आती है जमात। तो इससे क्या फायदा यार? क्या करना चाह रहे हो? देश का क्या करना चाह रहे हो? बताइए। अब ये कह रहे हैं कि जो आज से पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी। मैं बता रहा हूँ, घर अपनी एक निजी प्रॉपर्टी है, हम नमाज पढ़ सकते हैं घर में, छत पे पढ़े या नीचे पढ़े नमाज, ठीक है ना? रही ईदगाह की बात, ईदगाह में नमाज होती है। अब देखो, ईदगाह बहुत सी। एक मिनट बात, शराब भाई आप मुझे ये बताओ, जुम्मे की नमाज आप घर में पढ़ सकते हो? नहीं, मस्जिद में ही होगी। मस्जिद में नमाज होगी, खुतबे की नहीं होगी जुम्मे की नमाज। ईद की नमाज होती है, वो एक ही बार नमाज होगी, ईद की भी सिर्फ एक ही बार होगी। अब ना इनके पास कामरान उसका मसला रह गया, ना इनके पास औरंगजेब का मसला रह गया, ना इनके पास मंदिर मस्जिद का मसला रह गया। अब इनके पास क्या रह गया? ईद का मसला रह गया। अब ईद पे कैसे फसाद हो, कैसे गर्मी हो? और भाई यहाँ कोई गर्मी नहीं होगी। यहाँ अपनी शांति से इंसान 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा और सीधे बाइज्जत अपने घर जाएगा। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि सिवैयाँ खाएगा और खीर खाएगा और अपने खुश रहेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सड़कों पर ही पढ़ना जरूरी है? क्या अभी तक अगर ईद एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या सड़कों पर ही पढ़ना जरूरी है? क्या मस्जिद में जाके नहीं पढ़ी जा सकती नमाज? चले अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस मंदिर में पूजा हो रही हो और इस मंदिर में जगह नहीं हो, तो पब्लिक बाहर ही तो आके अपनी पूजा करेगी? क्या मंदिर में वापसी चली जाएगी अपने घर? मुझे बताओ ना यार, तुम्हारे सवाल तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं। मंदिर, ये सामने मंदिर है, जरा फोकस करिए मंदिर पे फोकस करिए। 1 मिनट, ये मंदिर है सामने मेरे। अगर इसके अंदर कोई पूजा करने आएगा और अंदर जगह नहीं होगी तो वो बाहर ही खड़ोगे तो अपनी पूजा करेगा। अब उसके ऊपर लट बरसा दोगे। और आज तक कोई से मंदिर पे, कोई सी भी गुरुद्वारे पे, कोई सी भी चीज पे किसी मुसलमान ने कहा है कि ये बाहर नहीं होगा? बताओ यार, ये कौन? मतलब देश में होली भी है, दिवाली भी, जो त्योहार है वो मनाए जा रहे हैं सड़कों पे। होली और जुम्मा आराम से गया नहीं गया कि क्या? कहाँ से कोई कांड आया? कोई आया? तो भाई आज का इंसान समझदार हो चुका है, गुमराह नहीं हो रही है वो। जो तुम गुमराह कर रहे हो मीडिया के जरिए, गुमराह नहीं हो रही है इंसान। आज इंसान समझदार हो गया है। कितना भाईचारा देखो आप मीडिया वाले। हिंदू भाई हैं, मैं मुसलमान हूँ, ये भी मुसलमान है, कई हिंदू खड़े हुए। कहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया? मैं कहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया? धर्म का अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। आप सहमत है इनकी बात से? सहमत हूँ यार, बात तो सही है ना। जब जगह फुल हो जाएगी मस्जिद, तो ये ईद का तो बाहर ही आएंगे ना लोग। और 5 मिनट का है, सुनो, 5 मिनट की नमाज है, इतना टाइम लगा, 1 घंटा नहीं लगना, 2 घंटे नहीं लगना, 3 घंटे नहीं, 5 मिनट की है। 5 मिनट नमाज पढ़ के इंसान घर। लेकिन हाईवे सुनो भाई, सुनो, आप मंदिर कितनी देर के लिए जाते हैं? मुझे बता दो। आज दिल की बात को, आज अपने दिल की बात 5-10 मिनट के लिए, 5-7 मिनट हम मस्जिद में बाहर खड़े हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है आपको?